व्यर्थ हो सकती हैं, व्यर्थ हो जाएंगी यदि उन कामों के अंदर कौन ना हो, परमेश्वर ना हो। आपसे कहना चाहते परमेश्वर लोगों, कई बार आप कहेंगे हम इस वचन को बहुत जानते हैं, ये वचन के पीछे क्या आप बताना चाहते हैं, आपसे कहना चाहते हैं यहाँ जब, क्योंकि जैसा प्रभु वचन में लिखा गया है, अगर सारी बातें लिखी जाती तो क्या होता, प्रभु सारी बातों को लिखता तो दुनिया में क्या होता, किताबें कम पड़ जाती। तो परमेश्वर ने कुछ एक बातों लिखा और ये फिर उसने क्या कहा कि मेरे लोग क्या करें, जो परमेश्वर के पवित्र वचन के अंतर्गत यहोशू 1:8 में क्या लिखा है, व्यवस्था की पुस्तक से जिससे कभी ना उतरने पाए, इसमें दिन और रात ध्यान देना। यानी परमेश्वर ने कुछ बातों को रखा, वो क्या था, उनको रखा और हम क्या करें, उन बातों का ध्यान करें, मनन करें। और जब मनन करेंगे तो हमें क्या, परमेश्वर के वचन में से नई बात या जो और को बताना चाहते से पता चलेगा। तो यहाँ हम आपसे क्या कहना चाह रहे, हम कहना चाह रहे इस वचन के अंतर्गत केवल घर की और केवल नगर की रक्षा तक की बातें सीमित नहीं है, इसमें सारी बातें, हम कहें शारीरिक बातें, आत्मिक बातें। और अगर इसको इस प्रकार से कहे, यदि मैं और आप बहुत प्रार्थना करें, यदि मैं और आप बहुत उपवास करें, और मैं और आप बहुत वचन पढ़ें, मैं और आप बहुत संगति करें, लेकिन परमेश्वर ही ना हो, यानी परमेश्वर की उपस्थिति ना हो, हम कहना चाहते हैं परमेश्वर के लोगों क्या है, ऐसे व्यक्ति का सब कुछ करना व्यर्थ है। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, मुझे आपको इस बात को समझना है। इन दिनों में हम परमेश्वर की उपस्थिति में समय को बिता रहे हैं, एक्स्ट्रा टाइम आप और मैं बिताने का प्रयास कर रहे हैं। अलग रीति से हम कह रहे हैं कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए और परमेश्वर की उपस्थिति को प्राप्त करें। और इसके लिए हम इस बात को समझ रहे हैं कैसे, आज हम थोड़ी देर आपसे बातचीत करेंगे, कैसे हमारा परमेश्वर की उपस्थिति में रहना कैसे हमारे लिए फलवंत हो सकता है। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, हमें इस बात को समझना है कि परमेश्वर हमसे ये तो चाहता है उसकी उपस्थिति में आए, परमेश्वर हमसे ये तो चाहता है कि उसकी उपस्थिति में समय को व्यतीत करें, लेकिन इसके साथ साथ वो ये भी चाहता है हम जो कुछ भी करें वो क्या हो, फलवंत हो, उसका प्रतिफल मिले। जल्दी से क्वेश्चन हमारे साथ आप निकाले परमेश्वर के लोगों कि हम तो इस दिनों के अंदर उपवास कर रहे हैं, परमेश्वर की उपस्थिति के अंदर आ रहे हैं, परमेश्वर के साथ समय बिता रहे हैं, परमेश्वर चाहता है कि समय हमारा इसका हमें प्रतिफल मिले, रिवॉर्ड मिले। तो इसके लिए हमें क्या करना है, एक दो बातों को देखेंगे। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 58 मेहरबानी से निकालें और उसके 5 वचन को पढ़ें। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, मैं प्रसन्न होता हूँ। आपसे कहना चाहते, आज आपसे बातचीत करना चाहते खुदा के लोगों, हम चाहते हैं हमारा परमेश्वर की उपस्थिति में रहना और परमेश्वर की उपस्थिति प्राप्त करना। अगर हम उसे फलवंत होता देखना चाहते, प्रतिफल को देखना चाहते, तो हमें पहली बात जो हमें समझनी है, बहुत सी बातों के अंदर के साथ साथ हमें इस बात को, आज के संदेश का पहली बात को हमें समझना है, परमेश्वर हमारे कार्य को देख रहा है। हालेलुया। आप जो परमेश्वर की उपस्थिति में आ रहे हैं, परमेश्वर साथ समय को बिता रहे हैं, परमेश्वर उसे देख रहा है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, इस वचन के अंतर्गत परमेश्वर क्या कह रहा है कि जिस उपवास से मैं प्रसन्न, क्यों ऐसा प्रभु कह रहा है। अगर इसके ऊपर के भावों को आप घर जाकर आप पढ़ेंगे तो वहां क्या हुआ, बहुत से लोगों ने परमेश्वर के साथ उपवास किया, परमेश्वर के साथ समय को बिताया, परमेश्वर की उपस्थिति में गए और उन्हें कुछ भी प्रतिफल नहीं मिला। और वो कुड़कुड़ाए, वो कहने लगे, क्या कहने लगे, हमने तो खुदा तेरी उपस्थिति में हम आए, हमने तो उपवास किया, हम तो तेरे चरणों के अंदर आए, हम भूखे रहे, हम प्यासे रहे, हमने किया, लेकिन प्रभु तूने हमारी सुधि ली ही नहीं, तूने हमारे पर ध्यान दिया ही नहीं। तो परमेश्वर नहीं चाहता कि आज की प्रजा या मैं आप मेरे आपके दिन में ऐसा हो, और इसलिए कहता है, क्या कहते, इस बात को समझो, मैं तुम्हारी स्तुति लेना चाहता हूं, मैं तुम्हारे को प्रतिफल देना चाहता हूं, मैं तुम्हें उत्तर देना चाहता हूं, लेकिन तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें जब मेरी उपस्थिति में आ रहे हो समय बिताने की ये बात को जानो, मैं तुम्हारे जीवन को देख रहा हूं। मैं जो मेरी उपस्थिति में जब तुम आ रहे हो, मैं उसको देख रहा हूं, और केवल देख ही नहीं रहा लेकिन जांच भी रहा हूं। मैं दूसरे शब्दों में मैं उसको राइट और रॉन्ग के रूप में नंबर भी दे रहा हूं। और जब तुम्हारा
मेरी उपस्थिति में आना इस तरीके से हो जाएगा जिससे मैं क्या हो जाऊंगा, प्रसन्न हो जाऊंगा, तब तुम्हें प्रतिफल मिलेगा। तुम्हारे केवल ये करने से कि मैं उपवास कर रहा हूं, मैं खुदा तेरी उपस्थिति में आ रहा हूं, मैं परमेश्वर भूखा हूं, मैं प्यासा रह रहा हूं, मैं एक टाइम खाना खा रहा हूं या मैं 2 टाइम का खाना छोड़कर तेरी उपस्थिति में बैठा हूं, आपसे कहना चाहते इन बातों से मैं आप प्रतिफल प्राप्त नहीं कर सकते। हमारे जिन्हें प्रतिफल प्राप्त करने में जानना है परमेश्वर क्या है, हमारे उसकी उपस्थिति में आने के कार्य को देख रहा है। आज हम कहे इस चीज को कई लोग नहीं समझते हैं। कई लोग ये समझते हैं केवल कि बस मुझे तो ऐसा करना है, ठीक है मुझे तो ऐसा करना है, लोगों ने कहा है या दूसरे लोग कर रहे हैं, सारे लोग कर रहे हैं तो मुझे भी ऐसा करना है। वो भी उपवास कर रहा है तो मैं भी उपवास करूं, वो भी प्रार्थना कर रहा है तो मुझे भी प्रार्थना करना है। आपसे कहना चाहते हैं हमें इस बात को देख कर करना है कि परमेश्वर हमारे जीवन को देख रहा है, और जब इस रीति से परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करेंगे, आपसे कहना चाहते परमेश्वर हम क्या करेंगे, हम हर काम को ठीक तरीके से करेंगे, हम परमेश्वर के जासूस समय बिताएंगे, ठीक तरीके से बिताएंगे, और जब ठीक तरीके से काम करेंगे हमें क्या मिलेगा, हमें प्रतिफल मिलेगा, हमें उत्तर मिलेगा, हमारे परमेश्वर की ओर से जवाब मेरे आपके पास आएगा। परमेश्वर के वचन के अंदर बहुत सी बातें खुदा के लोग इसके बारे में है, लेकिन एक उदाहरण के साथ लूका सुसमाचार उसके 18वें अध्याय को मेहरबानी से हमारे साथ निकाले। आपसे कहना चाहते हैं मुझे आपको क्या करना है, मुझे आपको जब मैं आप लोगों की उपस्थिति में जा रहे हैं तो पहली बात हमें परमेश्वर की उपस्थिति में जाना है, और वहां क्या करना है, इस बात को जानना है कि परमेश्वर मुझे देख रहा है, वो मेरे कार्य को देख रहा है, मेरे चीज को देख रहा है कि मैं वहां कर क्या रहा हूं। अगर लूका सुसमाचार का 18वां अध्याय उसका 1 से लेकर के 14 तक घर जाकर आप पढ़ेंगे तो वहां पूरी तरह से यीशु मसीह एक ही पॉइंट पर बात कर रहा है, और वो पॉइंट है प्रार्थना, परमेश्वर की उपस्थिति में वास करना, परमेश्वर से बात करना, परमेश्वर के साथ वार्तालाप करने के बारे में परमेश्वर मसीह बात कर रहा है। उस एक में क्या कहता है, पढ़े मेहरबानी से। हाँ जी, नित्य प्रार्थना करना और हिगाव न छोड़ना, हाँ जी, छोड़ना चाहिए, हाँ जी, हाँ जी। अब देखो यीशु ने क्या कहा, यीशु ने कहा कि तुम्हें नित्य प्रार्थना करते रहना है, प्रार्थना करते रहना है, और प्रार्थना में हियाव मत छोड़ना, हिम्मत रखना, अपनी प्रार्थनाओं के अंदर लगातार बने रहना, मुझसे लगातार बात करते रहना, मुझसे लगातार जो कुछ चाह रहे उसे तुम मांगते ही रहना, मेरे साथ लगातार अपने समय को व्यतीत करते रहना, हिम्मत मत हार जाना, हियाव मत छोड़ देना। अगर तुम ऐसा करोगे क्या होगा, तुम्हें प्रतिफल मिल जाएगा, मेरी ओर से तुम्हें उत्तर मिलेगा। यीशु मसीह ने सारी बातों को समय नहीं कि इसके उदाहरण देखे, लेकिन इसके दूसरे उदाहरण के ऊपर आपसे बातचीत करना चाहते खुदा के लोगों। इस 18 के 9 से 14 तक अगर हम पढ़े तो वहां पर हम क्या देखते, वहां पर एक दूसरा उदाहरण इसी प्रार्थना के बारे के अंदर देखते हैं, और वहां पर 2 लोग हैं। 18 के 10 को पढ़े, क्या लिखा है, 2 मनुष्य। कितने लोग हैं, 2 मनुष्य हैं, ठीक है जी, कितने मनुष्य हैं, 2 मनुष्य हैं, और दोनों मनुष्य, हाँ जी, 2 मनुष्य मंदिर में, आराम से अब आपसे कह रहा हूं वचन को पढ़े आराम से। कितने मनुष्य हैं, 2 मनुष्य, और दोनों मनुष्य जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं जी, कहां जा रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं। अब आप मंदिर वर्ड जब हम सोचते हैं तो हमें सोचता है, आपसे कहना चाहते मंदिर वर्ड जो है यहाँ क्यों यूज किया गया है, क्योंकि उस समय के अंदर जब परमेश्वर के बहुत से लोग जो थे, अन्य जाति के लोग प्रभु के पास आ रहे थे, तो उनसे बातचीत करने के लिए अगर उन्हें परमेश्वर चर्च बोलता तो उनके समझ में नहीं आती, तो उनके समझ में, यानी मंदिर का मतलब पवित्र स्थान, मंदिर का मतलब वो स्थान जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति है, वो स्थान जहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति वास करती है। और इसने कहा दोनों लोग कहाँ जा रहे थे, मंदिर में जा रहे थे, यानी ऐसे स्थान पे जा रहे थे जहां परमेश्वर की उपस्थिति वास कर रही है। और दोनों लोग क्या करने जा रहे थे, यानी क्या करने जा रहे थे, प्रार्थना करने जा रहे थे। कोई गलत काम करने जा रहे थे, 2 लोग थे, परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के पवित्र स्थान में जा रहे थे, और दोनों लोग क्या करने जा रहे थे, प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे। और जब दोनों वहां गए
उसमें क्या किया परमेश्वर के लोगों उसके, अगर आप 18 से 10 से 13 को आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा दोनों लोग गए और दोनों में से एक ने तो प्रार्थना की और दूसरा बिना प्रार्थना के वहां रहा है जी। ऐसा नहीं था, दोनों ने क्या की, दोनों ने ही प्रार्थना की। ध्यान रखे परमेश्वर, वो दोनों प्रार्थना करने जाके दोनों ने ही क्या क्या प्रार्थना की। लेकिन अगर इसके हम थोड़ा सा आगे बढ़ करके इसी वचन के आगे बढ़ करके हम देखेंगे, जब ये दोनों जिन्होंने प्रार्थना की तो क्या हुआ। 14 को पढ़े, क्या लिखा है 14 को। मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया, यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने पर घर गया, जाकर अपने घर गया। परमेश्वर लोग क्या हुआ, दोनों लोग परमेश्वर की उपस्थिति में गए, दोनों लोगों ने प्रार्थना की, लेकिन हम क्या देख रहे, प्रतिफल किसको मिला, एक को मिला। आपसे कहना चाहते आज आप हमें समझना है, हम भी प्रभु की उपस्थिति में जाते हैं, मैं आप भी खुदा की उपस्थिति में बैठते हैं, मैं आप भी प्रार्थना करते, आपसे कहना ये काम हमें करना है, करते रहना, लेकिन हमारे इस काम में हमें क्या मिलना चाहिए, प्रतिफल मिलना चाहिए। प्रतिफल मिलना हमारे जीवन का अंतर्गत बहुत जरूरी है, हमारे जीवन का अंतर्गत हमारी इस बातों का रिवॉर्ड मिलना जरूरी है। अब आप कहेंगे, आप में कुछ लोग कहेंगे कि एक को प्रतिफल मिला एक को नहीं मिला, इसका कारण हम जानते हैं। क्या कारण जानते हैं आप, क्या सोचते हैं, है जी? क्या दोनों ने प्रार्थना नहीं की, लेकिन कारण क्या था परमेश्वर, दोनों के प्रार्थनाओं के अंतर्गत क्या था, वही हम कह रहे हैं, हमें परमेश्वर की उपस्थिति में जाना है और इस बात को समझना है, प्रभु देख रहा है, और जब प्रभु देख रहा है तो हमें ठीक बातों को परमेश्वर के साथ बोलना है। पहले व्यक्ति ने क्या किया परमेश्वर को, अगर हम उसकी वचन को पढ़े तो उसने क्या किया, दूसरे व्यक्ति ने क्या किया, 13 वचन में क्या लिखा, दूसरे ने क्या किया, हाँ जी, दूर खड़े होकर हाँ जी क्या किया परमेश्वर लोगों, उसने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाना ना चाहा। यानी कि क्या देखते हैं आप, क्या कारण है, क्या सोचते हैं आप, है जी, क्या कारण है, वो पश्चाताप कर रहा था, वो पश्चाताप कर रहा था, ये परमेश्वर सामने दीन बना, ये परमेश्वर सामने दीन बना, उसने अपने आप को इस लायक न समझा कि परमेश्वर के सामने अपने आप को लायक न समझा कि परमेश्वर, ये सारी बातें क्या है, ये सारी बातें क्या है, ठीक है, राइट है, परमेश्वर वो वास्तविकता के अंतर्गत हम इसकी गहराई के अंतर्गत हम जाके देखें तो ये सारी बातें ठीक है। वो अपने लायक, उसने अपने आप को लायक ना समझा, उसने अपने आप को दीन समझा, है ना, उसने पश्चाताप की सारी बातें हैं। लेकिन आपसे कहना चाहते हैं कि क्या आप सोचते हैं कि दूसरा व्यक्ति ऐसा था क्या, है जी? दूसरा व्यक्ति कौन, वो एक तो था फारसी जिसकी नहीं सुनी गई, नहीं ऐसे बोलना नहीं, कुछ बोलना, वो बोलने बात में देख रहे। आपसे कहना चाहते परमेश्वर के लोगों, दोनों के अंदर अंतर क्या था। दूसरे व्यक्ति ने जो परमेश्वर जिसकी सुनी गई उसने क्या किया, उसने परमेश्वर को महिमा दी। आपसे कहना चाहते खुदा, वी हैव टू अंडरस्टैंड, he give glory to God, उसने परमेश्वर को महिमा दी। दूसरे शब्दों में उसने अपने आप को नीचा और परमेश्वर को ऊंचा किया। हालेलुया। लेकिन पहले व्यक्ति ने क्या किया, पहले व्यक्ति ने क्या किया, उसने क्या किया, उसकी प्रार्थना को आप सब जानते हैं, माय सिस्टर बोल रही प्रार्थना, उसकी प्रार्थना को देखें, उसने क्या प्रार्थना की, उसने कहा हे परमेश्वर मैं अन्यायी नहीं हूं, मैं व्यभिचार नहीं करता, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं, मैं तेरे राज्य के लिए दशमांश देता हूं। क्या गलत काम कर रहा था, नहीं जी, गलत कर रहा था क्या, ये बिल्कुल ठीक काम कर रहा था। परमेश्वर आपसे कहना चाहते, कई बार शैतान क्या करता है, लोगों का मन को डाइवर्ट कर देता है, या कई बार लोग इस बात को डाइवर्ट करते बोले कि हमें न्याय बनने की जरूरत नहीं है, हमारे पवित्र जीवन के द्वारा खुदा हमारी, हम पवित्र जीवन जिएंगे तो खुदा हमारी सुनेगा, ऐसी गारंटी नहीं है। हमें खुदा हमारी सुनेगा इसलिए दशमांश देने की जरूरत नहीं है, हम खुदा हमारी सुनेगा इसके लिए हमें उपवास करने की जरूरत नहीं है। ऐसा गलत शिक्षा है। हम क्या है, ये आपको यीशु के कहीं पूरी इस प्रार्थना का आप देखिए, कहीं यीशु मसीह ने कहा कि वो क्या कर रहा था, उपवास कर रहा था इसलिए मैंने उसकी नहीं सुनी, वो दशमांश दे रहा इसलिए मैंने उसकी नहीं सुनी,
नहीं, खुदा ने यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा। परमेश्वर को क्या हुआ, अगर हम यीशु मसीह के वर्णन को पढ़े तो यीशु मसीह ने क्या कहा। यीशु मसीह ने इसी वचन के 12, 11, 12, 14 के अंतर्गत पढ़ेंगे तो क्या लिखा गया, पढ़े आखिरी लाइन खाली क्या लिखा है। फरीसी खड़ा होकर, नहीं, क्योंकि जो कोई अपने आप को जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा। परमेश्वर लोग क्या कह रहा है, यीशु मसीह कह रहा है कि ये क्या कर रहा है, ये व्यक्ति अपने आप को ही महिमा दे रहा है, अपने आप को बड़ा कर रहा है। मुझे इसने क्या कर दिया, नीचे रख दिया। लेकिन ये दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है, अब इतना ये इसने क्या किया, अपने आप को मेरे पर से झुकाया, यानी मेरा आदर कर रहा है, मुझे सम्मान दे रहा है। और इसने इतना मुझे सम्मान दिया, इसने कहा मैं अपनी आंखों को भी तेरी ओर उठाने के लायक नहीं हूँ। आपसे कहना चाहते हैं खुदा के लोगों, परमेश्वर को हम जाने, हमें परमेश्वर को आप जब हम खुदा की उपस्थिति में जा रहे हैं, आपसे कहना चाहते हैं वी हैव टू ग्लोरी टू गॉड, हमें परमेश्वर को महिमा देना है। अब आप कहेंगे कि क्या ये सब कर रहा था, इस क्या कहना चाहिए, आपसे कहना जानते से क्या प्रार्थना, पहले व्यक्ति क्या प्रार्थना करनी चाहिए थी, उसे कहना चाहिए था परमेश्वर मैं तेरे अनुग्रह के द्वारा मैं अन्याय के काम नहीं करता, परमेश्वर तेरी दया के द्वारा मैं विचार नहीं करता, परमेश्वर तेरी सामर्थ के द्वारा मैं सप्ताह में 2 बार उपवास कर सकता हूँ, परमेश्वर तेरी सामर्थ है मैं तेरे नाम की महिमा के लिए दशमांश दे सकता हूँ। आपसे कहना चाहते खुदा कहता हूँ वेल डन, इसने मुझे महिमा दी है, इसकी भी सुविधाएं दी है। इसने क्या किया, अपने आप को पूछ किया मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं ऐसा, इसने खुदा को महिमा नहीं दिया, अपने आप को। इसलिए आपसे कहना चाहे आप जो दे रहे हैं देते चले जाए। आप जो उपवास सप्ताह में 2 बार 10 बार कर रहे हैं, 7 दिन कर 7 दिन कर रहे हैं, करते चले जाए खुदा के लोगों। आपसे कहना चाहते परमेश्वर आपके उपवास करने से नाराज नहीं है, परमेश्वर आपके धर्मी जीवन से नाराज नहीं है, परमेश्वर आपके न्याय के जीवन से नाराज नहीं है, परमेश्वर जो आप पवित्र जीवन जी रहे हैं उससे नाराज नहीं, उससे तो बहुत वो क्या है, खुश है। लेकिन प्रभु जब हम खुदा के साथ चले तो हम क्या करें, हमें कहें परमेश्वर तेरे अनुग्रह से। हालेलुया। दाऊद की क्यों प्रार्थना सुनी जाती थी, दाऊद क्यों खुदा का प्रिय था, उसके आखिरी समय के अंदर वो था, जब देने की बात है तो क्या कहता है, हम कई बार उस आयत को दिखाते हैं, संडे को दिखाते हैं देने वाले आयत को, तो उस आयत को क्या दिखाते हैं, वहां क्या लिखा है, अगर शो कर सकते तो क्या दिखाते, क्या कहता दाऊद क्या कह रहा है, दाऊद कह रहा है उसके मतलब अद्भुत कह रहा है कि परमेश्वर मैं दे पाया क्योंकि मैं बहुत बड़ा राजा हूं, क्योंकि मेरे पास बहुत धन है, क्योंकि मेरे पास बहुत दौलत है, मेरे पास बहुत कुछ है। क्या दिखाओ बेटा, क्या कह रहा वो, क्या कह रहा है वो दाऊद, पढ़े, हमको इस रीति से अपनी इच्छा तुझे भेंट देने की शक्ति मिली, तुझी से तो सब कुछ मिलता है और हमने तेरे आत्मा का तुझे दाऊद की तरह पढ़ना, पहले क्लास के 29 के 14 का पढ़ना। दाऊद कह रहा है मैं हूं क्या, खुदा तूने तो दिया और मैंने जो तूने दिया मैंने तेरे को लौटा दिया, उसका छोटा सा भाग मैंने तुझे लौटा दिया। दाऊद ये नहीं कहा ओ मैं राजा हूं, मैंने अपनी ताकत से युद्ध को लड़ा जीता, मेरे पास इतना धन आ, उसने कहा खुदा तूने हमको इस रीति से इच्छा से तुझे भेंट देने की शक्ति मिली, तुझी से तो सब कुछ मिलता है और हमने तेरे हाथ से पाकर, हमने तेरे हाथ से पाकर। हाँ जी बढ़िया, बिल्कुल। मैं क्या हूँ और मेरी प्रजा क्या है, मेरी प्रजा क्या है, कि हम इस रीति से अपनी इच्छा से तुझे भेंट देने की शक्ति मिले, अपनी इच्छा से भेंट देने की शक्ति मिले, तुझी से तो सब कुछ मिलता है, तुझी से तो सब कुछ मिलता है और हमने तेरे हाथ से पाकर, हमने तेरे हाथ से पाकर तुझे दिया है, तुझे दिया है। हालेलुया। हमसे क्या खुदा के लोगों, खुदा हमसे ये चाहता है कि हम क्या करें, जब हम उसकी उपस्थिति में जा रहे हैं, पहली बात परमेश्वर वो हमें क्या करना है, हमें उसको महिमा देना है। हम अद्भुत आशीष को देखेंगे, हमारे प्रार्थनाओं के उत्तर को हम देखेंगे, हमारे उपवास के प्रतिफल को हम देखेंगे, हम खुदा की उपस्थिति में बैठने के उत्तर को हम देख पाएंगे, हमारे जीवन में प्रभु के बड़े कार्य को हम देख पाएंगे। नंबर 2, समय हमारा हो चुका है, लेकिन छोटी सी बात बोल करके हम बंद करें खुदा के लोगों। नंबर 2, पहली बात हमें क्या करना, खुदा की उपस्थिति में जाकर के हमें क्या करना है, परमेश्वर के सबको महिमा देना है, यानी कि उसकी महिमा की बातों को हमें बोलना है। और दूसरा काम क्या करना है, तो प्रतिफल हमारे दिन में आ जाए, हमें केवल बोलते नहीं रहना है, लेकिन हमें क्या करना है, परमेश्वर की सुनना है।
यहाँ आप कहे कई बार लोगों के जीवन में ऐसा होता है, वो लोग क्या करते हैं, तो एक लिस्ट बनाते हैं। अच्छी बात है, आप लिस्ट बनाइए, क्या बनाइए तो अच्छी बात है, नहीं है बनाइए तो बनाइए, अच्छा है। आपके पास कोई विशेष पॉइंट हो जो आप प्रभु से प्राप्त करना चाहते हैं। कई बार ऐसा होता है लोग पॉइंट बनाते, 10 पॉइंट, 15 पॉइंट, 20 पॉइंट, अपने प्रार्थना कमरे में गए, हालेलुया, स्तुति, आराधना, धन्यवाद, हे पिता यीशु के नाम में तेरे पास आया हूँ, मुझे ये दीजिए, मुझे वो दीजिए, मुझे ऐसा कीजिए, मेरे दिन ये हो जाए, मैं विश्वास करता हूँ मुझे दिया है यीशु के नाम से, आमीन। हम करके क्या चले जाते हैं और हम सोचते हैं कि हमारा काम पूरा हो गया। और फिर कई बार ऐसा करते रहते प्रतिफल नहीं मिल पाता। परमेश्वर को प्रतिफल प्राप्त करने का दूसरा तरीका है, हम क्या करें, वी हैव टू वेट, हम इंतजार करें। हमने खुदा कुछ कहा है, सुने वो हमसे क्या कह रहा है, वो आपसे क्या कह रहा है, वो मुझसे क्या कह रहा है। परमेश्वर को आपसे कहना चाहते हैं। फिर एक बार दाऊद के जीवन के ऊपर हम दृष्टि लगाएंगे, जल्दी से 2 से 5 मिनट का हम देखेंगे। भजन संहिता उसका 5वां अध्याय, उसकी 2 वचन को पढ़ें, दाऊद क्या कह रहा है। हे मेरे राजा, हाँ जी, हे मेरे परमेश्वर, मेरी दुआई पर ध्यान दे, हाँ जी, क्योंकि मैं तुझी से प्रार्थना करता हूँ। क्या कह रहा हूँ, क्योंकि मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ। दाऊद क्या कह रहा है, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ। आप प्रभु से प्रार्थना करते हैं, आपके जीवन कष्ट में प्रभु को पुकारते हैं, आपके जीवन की आवश्यकता प्रभु को पुकारते हैं, अच्छा कर रहे हैं, हालेलुया, बढ़िया करें। और फिर उससे क्या कहता है, हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी, हाँ जी, तुझे सुनाई देगी। क्या कह रहा है प्रभु, अरे वो कह रहा है मैं प्रार्थना करता हूँ। फिर वो क्या कहता है, परमेश्वर में केवल प्रार्थना नहीं करता, लेकिन भोर को भी मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ, भोर को भी मैं तेरी और अपनी दुहाई देता हूँ। भोर का मतलब जल्दी, सूर्य उदय होने से पहले। वो कहता है इससे पहले कि सूर्य उदय हो, दूसरे का सूर्य सूरज उगे, और आपसे कहे जब वो उगे, उगने से पहले, सूर्य किरण आने से पहले, मैं इससे पहले काम में जाऊं, मैं परमेश्वर तुझसे बात करता हूँ, मेरी आवाज को मैं तेरे पास पहुंचाता हूँ। यहाँ तक वो रुकता नहीं, उसके बाद वो क्या कहता है, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट दूंगा। कह रहा है कि प्रार्थना ही करके मैं रुक नहीं जाता, मैं चला नहीं जाता, लेकिन उसके बाद मैं क्या करता हूँ, तेरी बाट होता हूँ। आई वेट अपॉन यू, मैं परमेश्वर तेरी बाट, अर्थात तू मुझे क्या कहेगा, मुझे क्या कहना चाह, आपसे कहना चाहती, आपकी मेरे जीवन के अंदर परमेश्वर की आशीष को, हमारे प्रार्थना और हमारे जीवन के उपवास का जीवन, परमेश्वर की उपस्थिति में आने के जीवन के प्रतिफल को प्राप्त करने के आपसे कहना चाहते हैं, आदत बनाए परमेश्वर की सुने, प्रभु क्या कह रहा है, जल्दबाजी ना करें। आपके पास 1 घंटा है, तो आपसे कहना चाहते हैं 1 घंटे में से 45 मिनट आप अच्छी अपनी विनती को ले जाए, आराधना करें, स्तुति करें, वचन पढ़े, जब सुनना बात क्या है, हम जीवन के अंदर हम केवल प्रभु से मांग रहे हैं, प्रभु से मांग रहे हैं, कहते जा रहे, बोलते चले जा रहे। खुदा कह रहा है देख मैं तुझे सॉल्यूशन बता रहा हूँ, देख मैं तुझे रास्ता दिखा रहा हूँ, देख मैं तुझे इस प्रॉब्लम की राह दिखा रहा हूँ। पिछले दिनों के अंदर किसी घर के अंदर हम गए थे, बातचीत कर रहे थे, और वहां वो बता रहे थे कि बस साहब मैं ऐसी ही मेरी राह के अंदर चल रही थी, चलते चलते आवाज मेरे कान में आई कि अरे तेरे जीवन में समस्या है, प्रॉब्लम है, कहते समस्या समाधान तो तेरे हाथ में। मैंने ऐसा सोचा ही नहीं था। आपसे कहना चाहते हैं हम खुदा के साथ कनेक्ट रहते हैं, खुदा की आवाज को सुनने का प्रयास करें, और उन्होंने उस काम को किया, और विश्वास करते हैं कि आधे ज्यादा प्रॉब्लम तो वही दूर हो गई। हालेलुया। हम कहें हमारे आपके जीवन के अंतर्गत हम कहें आधे ज्यादा, हमने बोला है उदाहरण तौर पर शादी से आप बात लोग कह सकते हैं कि सारी हो गई, हम में से कई लोगों की उनके 99% प्रॉब्लम दूर तभी हो जाती है जब खुदा की सुनने लग जाए। हमें परमेश्वर कई बार इसी रास्ते हम कई बार सोचते हैं प्रभु मुझे ऐसा करना है, प्रभु मेरे लिए वो कर, हम सुने, परमेश्वर हमें बताने के लिए तत्पर है। हालेलुया। आपसे कहना चाहते हैं वचन पढ़ 2 वचन पढ़वा कर बंद करेंगे। एक व्यक्ति का जो प्रभु से बहुत प्यार करता था, वो लगातार खुदा से प्रार्थना कर रहा है, प्रभु से प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर इन लोगों के जीवन में काम कर, इन लोगों के जीवन को आशीष दे, परमेश्वर के जीवन में अनुग्रह कर, प्रभु के जीवन पर दया कर, प्रभु के जीवन पर करुणा प्रकट कर, परमेश्वर ऐसा कर वैसा कर, और वो सारी बातें करता है। और फिर एक दिन, शायद एक दिन उसने क्या करता है, वो खुदा की उपस्थिति में ठहरता है। तो मैं सुनो तो सुनी, मैंने खुदा से कहा खुदा क्या कहता है, ये मैं नबी की पुस्तक को पढ़े, क्या खुदा की वाणी आती है प्रजा के लिए, हाँ जी, इस प्रजा के लिए प्रार्थना मत कर, क्या वाणी आएगी,
ये क्या कर रहा है? लगातार उन लोगों के लिए क्या कर रहा है? 7-16 क्या कर रहा है? वो लगातार कह रहा, खुदा इन पर तू दया कर, इन पर तू करुणा कर, इन पर तू अनुग्रह कर, इनके जीवन में कार्य कर। उसे खुदा की सुनो, खुदा क्या कह रहा है? खुदा इस प्रजा के तू प्रार्थना मत कर। हाँ जी, न इन लोगों के लिए ऊंचे स्वर से पुकार, और ना इनके लिए ऊंचे स्वर से पुकार, न मुझसे विनती कर, ना मुझसे विनती कर। क्या कह रहे? खुदा कह रहा है भैया ना तो ऊंचे स्वर से पुकार, पहले कह रहे हैं प्रार्थना मत कर, फिर कह रहा है ऊंचे स्वर से मत पुकार, फिर कह रहा है विनती मत कर। यानी 3 तरह को समझाने की कोशिश कर रहा है कि भैया मुझसे इनके बारे में बातचीत मत कर। लेकिन यिर्मयाह ऐसा क्या है? समझते नहीं है। आपसे कहना चाहते हैं खुदा के लोगों, कई बार कुछ लोग होते हैं जिन्हें कहते हैं सुपर स्पिरिचुअल। कैसे होते हैं? सुपर स्पिरिचुअल। यानी कि क्या बोलेंगे हिंदी में? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अरे हिंदी में क्या बोलेंगे? सुपर स्पिरिचुअल हिंदी में क्या बोलेंगे? अत्यधिक उत्साही, अत्यधिक आत्मिक और अधिक आत्मिक, बड़े आत्मिक। मतलब खुदा को थोड़ी बताया प्रभु ये मर जाएंगे, इनके लिए मुझे दुआ करनी है ना। अत्यधिक, ये भी क्या था? यिर्मयाह सुपर स्पिरिचुअल था। बोले करता रहा और फिर इस वजह चलो अब देखता हूँ क्या पता मेरी दुआओं से। क्योंकि 9वें वचन में क्या कह रहा है? 9वें अध्याय के 1 वचन में क्या कह रहा है? ये कह रहा परमेश्वर क्या हो जाए? मेरी आंखें जली जल हो जाए, मेरा सिर आंसू का सोता बन जाए, मैं तेरे लोगों के लिए रोता रहूं। अरे खुदा कह रहा ठीक है रोता रहे, अच्छी बात है, लेकिन मैं तुझे और कह रहा हूँ। फिर ये इतना सब कुछ करता। 7वें अध्याय बातचीत की, 9वें अध्याय में बहुत रोया, रोता रहा। यिर्मयाह क्या कहलाता है? रोने वाला भविष्यवक्ता कहलाता है। रोने वाला भविष्यवक्ता रो रहा है। अब इसको 11वें अध्याय में आ गए और 11 में क्या? 11 के 14 को अगर आप पढ़ोगे तो प्रभु ने कहा यार ये बहुत दुआ कर रहा है, बहुत प्रार्थना कर रहा है, चल मैं इससे बातचीत करता हूं। और खुदा ने इससे कहा, क्या कहा? इसलिए मेरी इस प्रजा के लिए, मेरी इस प्रजा के लिए हाँ जी प्रार्थना न करना। यिर्मयाह क्या लगा झटका, बोला ये क्या? मैं तो रोया, मैंने तो मेरे सिर को क्या बना दिया? जहाँ जली जल बना दिया, आंसू का सोता आंखों बना दिया। और खुदा क्या कह रहा है? मेरी इस प्रजा के लिए प्रार्थना ना करना, ना कोई इन लोगों के लिए, ना इन लोगों के लिए कोई ऊंचे स्वर से विनती करे, ना दूसरे लोगों इनके लिए ऊंचे से विनती करे, क्योंकि इस समय से ये बस क्या है परमेश्वर को खुदा क्या कह रहा है? सेम वर्ड यूज कर रहा है, प्रार्थना मत करना, ऊंचे स्वर से विनती ना करना, कोई इनके लिए ना करना। आपसे कहना चाहते परमेश्वर लोगों, आने वाले दिनों के अंतर्गत हम इस बात को टू बी कंटिन्यू रखेंगे। हमारी आत्मिकता हमारे जीवन के अंदर प्रतिफल प्राप्त करने क्या करें? हमें सेकंड काम में सुनना है। सुने हमारा खुदा क्या कह रहा है। कई बार परमेश्वर आपको गाइड करेगा, ऐसे तू कर ले। कई बार परमेश्वर कहेगा ये तू कर ले। और कई बार हमारा खुदा आपसे कहना चाहते हमें डायरेक्ट बताएगा इन प्रार्थना में ऐसे नहीं ऐसे कर ले। और आपसे कहना चाहते परमेश्वर हमसे मेरा आपका, आपको कहना चाहते मेरा आपका परमेश्वर जिंदा है, जीवित है, वो बात करता है। हमारा परमेश्वर बोलने वाला है। हमारा परमेश्वर वो नहीं कि हम बोलते रहे करते रहे। वो प्यारे परमेश्वर मेरा आपका परमेश्वर ना तो बहरा है और ना गूंगा है, वो सुनता भी है और बोलता भी है। आपसे कहना था हमारा परमेश्वर सुनता भी है और बोलता भी है। इन दिनों में हम परमेश्वर के इस कार्य को अपने जिन्हें उतरने दे। कहे खुदा मैं बोल रहा हूँ और मैं परमेश्वर तेरी आवाज को सुन भी रहा हूँ। मैं जानता हूँ परमेश्वर आप बोलते, आप सुनते भी हैं और आप बोलते भी हैं। आपसे कहते हम सुनना प्रारंभ करेंगे, हम एक बड़ा प्रतिफल परमेश्वर हमारे जिन्हें गाइड करेगा, राह बताएगा, हम बड़ी आशीष को प्राप्त करेंगे। नेक्स्ट हम इस बात को कल हम इस बात को देखेंगे परमेश्वर के लिए कैसे हम परमेश्वर की आवाज को अपने जीवन के अंदर ला सकते हैं। परमेश्वर में आशीष दे। आइए अपने आप को बंद करें। इन दिनों के अंतर्गत जो परमेश्वर के साथ आप अपने आप को लेकर के बैठे, आपसे कहना चाहते वी आर डूइंग ए वंडरफुल जॉब। हम बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। इस कार्य के अंतर्गत केवल हमें करना यह है तरीका सही करें। इस बात को हमने पहली बात देखी जब आप प्रभु कह रहा है जिस उपवास से मैं प्रसन्न हूं, अर्थात परमेश्वर हमारे उसकी उपस्थिति में आने की बात को देखता है। हम कैसे उसकी उपस्थिति में आकर उसके साथ कैसे बात कर रहे हैं। वहां दोनों खुदा की उपस्थिति में गए, लेकिन एक के लिए कहा गया इसकी नहीं सुनी जाएगी, लेकिन दूसरे के लिए कहा गया इसकी सुनी जाएगी।
आपसे कहना चाहते हैं, प्रार्थना अच्छा है, उपवास अच्छा है, खुदा की उपस्थिति में जाना अच्छा है, लेकिन इन सारी बातों से अच्छा ये है इनका प्रतिफल मिले, ये सबसे अच्छा है। हमारे प्रतिफल चाहिए, खुदा हमें परमेश्वर चाहता हमें प्रतिफल मिले। आइए इन दिनों के अंदर परमेश्वर के समूह जब जा रहे हैं, पहला कार्य हम परमेश्वर को महिमा दें, अपने आप को महिमा मंडल ना करें, मैं ऐसा कर रहा हूँ, खुदा मैं ऐसा कर रहा हूँ। कई बार लोग खुदा के पास जाकर के कई बार ऐसा लगता है खुदा के हाथ को मरोड़ कर कह रहे खुदा तुझे करना हो, खुदा तुझे दिखता नहीं मैं उपवास कर रहा हूँ, प्रभु तुझे दिखता नहीं मैं ऐसा कर रहा हूँ, प्रभु तुझे दिखता नहीं मैं कितना तेरे राज्य के लिए दे रहा हूँ, प्रभु तुझे दिखता नहीं कि मैं कितना परमेश्वर तेरी उपस्थिति में जा रहा हूँ। खुदा कह रहा है मुझे सब कुछ दिखता है, लेकिन जो तू कर रहा है क्या मेरी सामर्थ्य के बिना कर सकता है? हमें कहना चाहिए खुदा धन्यवाद तेरा कि मैं इन दिनों में तेरी उपस्थिति में ठहर सक रहा हूँ, उपवास कर सक रहा हूँ, मैं 10 मान दे सकता हूँ, 20 मान दे रहा हूँ, 25 मान दे रहा हूँ, मैं अपनी हाय का आमदनी का आधा हिस्सा दे पा रहा हूँ। खुदा तेरे अनुग्रह से खुदा को महिमा दे, उसको ऊंचा उठाए, अपने जीवन के कार्य उसको महिमा दे। और आपसे कहना चाहते हैं आप प्रतिफल को देखने पाएंगे और दूसरा उसके सुनने का प्रयास करें। प्रभु हमें ब्लेस करे। पिता हम ईश्वर के नाम से आपके पास आए हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इन दिनों के अंदर जब आपके लोग आपकी उपस्थिति में समय को बिता रहे हैं, इनके जीवन के अंतर्गत आप बड़ा प्रतिफल दे रहे हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, हम विश्वास के बात की घोषणा करते हैं अपने आप के लिए, कलीसिया के लिए, परिवार के लिए, हम मिलकर जब खुदा तेरे नाम की महिमा करें, हम आपकी ओर से बड़ा प्रतिफल देखने जा रहे हैं। हम में से हरेक अपने जीवन में बड़े कार्य को देखने जा रहे हैं। ईश्वर के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ और संसार तमाम विश्वासों के साथ सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आपको आशीष दे। कल ठीक 8 बजे मिलेंगे। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष